मुझको जमींदार कर दिया। इस तरीके के जो अशार हुआ करते हैं, फैसल रब्बानी जब आएंगे तो आपको इसी तरीके के अशार सुनने को मिलेंगे। मैं उनको बुलाने से पहले मोइनुद्दीन आमिर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया है, तमाम शोरा को उन्होंने दावत दी है और ये फहरिस्त उन्हीं की ही बनाई हुई है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उसी के साथ अल्तमस मेंबर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि इनके इलाके में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। इनकी भी काबिशें हैं इस प्रोग्राम को सजाने में। मैं भी देते हुए शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और आप लोगों को आखिर में फिर एक बार याद दिलाते हुए चलता हूं कि इस प्रोग्राम के सदर हैं जनाब मोहम्मद असलम सीए साहब, कन्वीनर निजामुद्दीन साहब, नायब कन्वीनर सलाहुद्दीन साहब और मेहमान खुसूसी साजिद गुफरान, मेहमान मोहम्मद खालिद साहब और MR न्यूज टीवी चैनल से पत्रकार मोहम्मद रेहान, इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने पानी को ग्रो आज हेल्प सेंटर और करता हूँ खास तौर से उन्होंने सरजमीन मऊ के लिए एक नया रास्ता निकाला। बहुत ज़्यादा गुफ्तगू न करते हुए हजरत अभी असद साहब ने मुझे नजर डाली, मुझे रोशनी दिखाई। मैं भूल रहा था इस पॉइंट को कि जो तलबा इससे चाहते हैं, रोज ऐप से तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा उनको कोर्स करना चाहिए, कैसे डाउनलोड करना चाहिए, कैसे वीडियो खोलनी चाहिए, ये सारे तरीके और सारे रास्ते ये बताते हैं। इसके लिए भी हमें आसानी होगी। हमें अगर कुछ ना समझ में आए तो हम असद साहब से रुजू करें और फायदा उठाएं। यार को समुंदर मेरे घर में के पढ़ने वाले सब मेरे घर में हो कुरान के पढ़ने वाले। ऐ खुदा ऐसा मेरे घर का मुकद्दर कर दे। ऐ खुदा ऐसा मेरे घर का मुकद्दर कर दे। खास तौर से मैं आज के खास तौर मोइनुद्दीन आमिर और सलाहुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक आज की इस मोतबर महफिल को सजाया है इन्होंने, और अल्तमत भाई भी इस सर्द मौसम में भरपूर शायरों का साथ दे रहे हैं, ये भी काबिल मुबारकबाद हैं। आइए एक मतला और एक शेर और पढ़ता हूँ कि अभी हाल ही में संभल का वाकया सामने आया, उसको नज़र में रखें और चार मिसरे मुलाहिजा करें। शायद किसी काबिल हो तो तालिबे इल्म को दौर से नवाजिएगा। कहा है कि सियासी खेल का मंजर बदल जाए तो क्या होगा,
सियासी खेल का मंजर बदल जाए तो क्या होगा, तुम्हारे जुल्म का सूरज ये ढल जाए तो क्या होगा, तुम्हारे जुल्म का सूरज ये ढल जाए तो क्या होगा। अगर सर्वे करा दे मंदिरों का हम भी ऐसे में, किसी मंदिर से अगर मस्जिद निकल जाए तो क्या होगा। अगर सर्वे करा दे हम भी, अगर सर्वे करा दे। और शेर देखिएगा कि देखिए एक वक्त में एक किताब पढ़ूंगा और वही दोबारा नहीं कि शेर का है कि सितम कितने हुए हम पे, फिर जुड़ेगा दोस्तों, सितम कितने हुए हम पे। फलस्तीन का को नजर में रखें और शेर तालिब इल्म का मुलाहिजा करें। सितम कितने हुए हम पे, हर एक तस्वीर बोलेगी। सितम कितने हुए हम पे, हर एक तस्वीर बोलेगी। जमाने से हमारे पाँव की जंजीर बोलेगी, जमाने से हमारे पाँव की जंजीर बोलेगी। और लिखी तारीख जो हमने बदलना है बहुत मुश्किल, कलम का सर कलम कर दो मगर तहरीर बोलेगी। लिखी तारीख जो हमने बदलना है बहुत मुश्किल, कलम का सर कलम कर दो मगर तहरीर बोलेगी। कलम का सर कलम कर दो मगर तहरीर बोलेगी। क्या करने शेर का। चलिए 4 मिसरे नौजवानों के लिए भी पढ़ दे रहा हूँ। मुलाहिजा करे कि नजरों को तीर, लब को तेरे जाम लिख दिया। नजरों को तीर, लब को तेरे जाम लिख दिया। तेरे मिलन को प्यार की एक शाम लिख दिया। प्यार की एक शाम लिख दिया। और शायद किसी गुलाब की रंगत को चूस कर बुलबुल ने तेरे लब पे मेरा नाम लिख दिया। शायद किसी गुलाब की रंगत को चूस कर बुलबुल ने तेरे लब पे मेरा नाम लिख दिया। और चूंकि अभी खालिद भाई ने कहा कि हर यहाँ का दूसरा आबे औलाद भाई, शेर देखिएगा कि शायद किसी काबिल हो गया हो कि शेर का है कि रफ्ता रफ्ता लब पे सबके खामोशी तारी हुई। असद भाई शेर देखिएगा कि रफ्ता रफ्ता लब पे सबके खामोशी तारी हुई। घर से क्या निकले कदम के घर में सन्नाटा हुआ। घर से क्या निकले कदम के घर में सन्नाटा हुआ। और उनके गिरते आंसुओं में दास्ताने हिजरत थी। बेटियां रुखसत हुई तो सबको अंदाजा हुआ। उनके गिरते आंसुओं में दास्ताने हिजरत थी। रुखसत हुई तो सबको अंदाजा हुआ। रुखसत हुई तो सबको अंदाजा हुआ। की मतलब है कि रूठी किस्मत हो तो हर चीज है। रूठी किस्मत हो तो हर चीज खफा लगती है। जिंदगी गम से भरी हो तो सजा लगती है। रूठी किस्मत हो तो हर चीज खफा लगती है। जिंदगी गम से भरी हो तो सदा लगती है। और आज हर लम्हा तेरी फिक्र सताती है मुझे। जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। आज हर लम्हा तेरी फिक्र सताती है मुझे। तेरी फिक्र सताती है। तू मेरी क्या लगती है। जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है।
जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। शेर का आइए चलते चलते एक गज़ल के कुछ अशार और ख़ास तौर से गुरु आज हेल्थ सेंटर के हवाले से पढ़ता हूँ कि मतलब कुछ यूँ कहा कि सियासत की तिलिस्मी आधियाँ कुछ और कहती है। सियासत की तिलिस्मी आधियाँ कुछ और कहती है, मगर इस कौम की खामोशियाँ कुछ और कहती है। सियासत की तिलिस्मी आधियाँ कुछ और कहती है, मगर इस कौम की खामोशियाँ कुछ और कहती हैं। और मंजर भाई शेर दिखेगा कि घने पेड़ों के साए में कहानी और है तेरी। घने पेड़ों के साए में कहानी और है तेरी, परिंदों से मगर ये डालियां कुछ और कहती हैं। घने पेड़ों के साए में कहानी और है तेरी, परिंदों से मगर ये डालियां कुछ और कहती हैं। और मेरा छोटा भाई शाह खालिद शिरकत कर रहा है, उसके हवाले से शेर पढ़ता हूँ कि अमीरे शहर की नीयत पे हमको शक नहीं, लेकिन शहर की नीयत पे हमको शक नहीं, अमीरे शहर की नीयत में हमको शक नहीं, लेकिन गरीबों के घरों की सिसकियां कुछ और कहती हैं। अमीरे शहर की नीयत में हमको शक नहीं, लेकिन गरीबों के घरों की सिसकियां कुछ और कहती हैं। और नजारा कुछ मोइनुद्दीन भाई शेर गया कि नजारा कुछ अलग ठहरा समंदर के तलातुम का। नजारा कुछ अलग ठहरा समंदर के तलातुम का, मगर साहिल पे ठहरी कश्तियां कुछ और कहती हैं। नजारा कुछ अलग ठहरा समुंदर के तलातुम का। और शेर आखिर मुलाजा करे कि हमारे गांव की थी तितलियां फूलों की शैदाई। हमारे गांव की थी तितलियां फूलों की शैदाई, मगर शहरों में फिरती तितलियां कुछ और कहती हैं। मगर शहरों में फिरती तितलियां कुछ और कहती हैं। और बुजुर्गी लाख समझाए नई नस्लों को ए फैसल, बुजुर्गी लाख समझाए नई नस्लों को ए फैसल, जवां दिल की मगर दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। बहुत बहुत